Welcome to the next lecture of English Language and Literature Code 184 CBSE Class 9 Second Term Syllabus. Classes by Mrs. Neha Gupta. Students, आज हम एक पोएम करने वाले हैं जिसका नाम है On Killing a Tree, जो आपकी बुक Beehive में दी गई है and it has been written by Geev Patel. ठीक है, let's start it without wasting any time. This is the poem. I have already told you the title of the poem is On Killing a Tree. ठीक है, अब जो टाइटल है पोएट का पोएम का वो है ऑन किलिंग द ट्री. तो इसका मतलब क्या है? दैट वी वांट टू किल अ ट्री. व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे? द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट trees are living beings like any other form of life. Fine, so we should not cut trees. Okay, I just want to tell you about the poet also. Geev Patel is an Indian poet, and he is not only the poet, he is a painter, he is a physician also. And he is one of those writers who wants to work for the environment. Therefore, this poem is one of those collections of him. So what is the message of the poem? The poet sensitizes the reader and highlights the fact that trees are living things. मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया, जो पोएट है वो इस बात पे गौर कर रहा है कि जो ट्रीज हैं वो लिविंग थिंग्स हैं, वो लिविंग बींग्स के जैसे ही हैं. He equates trees with humans. वो मानता है कि जो ट्रीज हैं और ह्यूमंस हैं वो इक्वल हैं. एंड ही वांट्स टू कन्वे द मैसेज कि अगर हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ट्रीज को, इट इज जस्ट लाइक किलिंग एनी ह्यूमन बीइंग. ठीक है, और उसके बाद ये बता रहा है कि इट इज नॉट वेरी इजी टू किल अ ट्री. मियरली कटिंग ऑफ अ ट्री, या उस पे आप किसी एक्स से आप उसके ऊपर जब जैब कर रहे हैं, आप उसको हिट कर रहे हैं, तो इट डज नॉट मीन दैट यू हैव किल्ड द ट्री. ठीक है, सो इफ इट हैज टू बी डिस्ट्रॉयड देन इट हैज टू बी अपरूटेड. अगर आप एक ट्री को मारना चाहते हैं तो उसको अपरूट करना पड़ेगा. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पोएट आपसे कह रहा है कि आप उसे अपरूट करें. ये एक क्रिटिसिज्म है. तो ये क्रिटिकली आपको बता रहा है कि ट्री भी वो जीना चाहते हैं, जैसे कि इंसान है वो जीना चाहता है, ऐसे ट्री भी जो है जीना चाहते हैं. अगर आप ट्री को कितनी बार भी हिट करेंगे, दोबारा दोबारा भी अपनी फुल ग्रोथ को ले लेता है. ठीक है, तो कुछ वर्ड्स हैं जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. वो है जैब. यह है सडन रफ ब्लो. जब हम किसी हमें इसको हिट करते हैं, जैब करते हैं. लेप्रेस हाइट. लेप्रेस हाइट यहाँ पे है डिसकलर्ड बार्क. मतलब जो ट्री का बार्क है, जो ट्री की ब्रांचेस है या ट्रंक है, वो डिसकलर्ड है. डिसकलर्ड मतलब उसके ऊपर अलग अलग तरह के निशान लगे हुए. जैसे एक जो इंसान होता है जिसको लेप्रेसी एक डिजीज है वो हो जाती है, तो उसके स्किन पे कुछ स्कार्स पड़ जाते हैं. उस तरह से जो पोएट है वो उसको कंपेयर करते हुए ही इज टॉकिंग अबाउट इट. हैक मतलब आपने जब आप स्ट्राइक कर रहे हैं अपने एक्स से और ट्री के ट्रंक को, उसको हम हैक बोलते हैं. कट रफली बाय स्ट्राइकिंग हेवी ब्लोज. एंकरिंग अर्थ. एंकर मतलब सपोर्ट कर रहा है अर्थ को. तो ट्रीज जो है उसको जो रूट्स हैं अर्थ के अंदर सपोर्ट करके रखते हैं. आपको पता है जितना ट्री दिख रहा है उसकी जो रूट्स है ना, धरती के नीचे बहुत ज्यादा फैली हुई होती है, काफी दूर तक फैली हुई होती है. स्नैप्ड आउट, चॉप करके बाहर निकालना, छोटा छोटा काट के उसको बाहर निकालना. ठीक है, अब हम देखते हैं कि पोएम में हमें क्या कहा जा रहा है, पोएट हमसे क्या कहना चाह रहा है. साथ साथ हम कुछ लिटरेरी डिवाइसेस भी देखते जाएंगे और पोएम को खत्म करेंगे. ओके, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री. द पोएट इज सेइंग इट इज नॉट इजी टू किल अ ट्री. इट टेक्स मच टाइम. आपको बहुत समय लग जाता है एक ट्री को मारने के लिए. अगर आपने एक सिंपल जैब किया है, जैब मतलब जरा सा हिट किया है एक नाइफ से, उससे कुछ नहीं होने वाला. विल डू इट, इट विल नॉट डू इट. डू इट मतलब किलिंग ऑफ अ ट्री. इट स्टैंड्स फॉर किलिंग ऑफ अ ट्री. आप नहीं किल कर पाएंगे अगर आप एक सडन जैब ऑफ एक नाइफ से एक सडन जैब दे रहे हैं. इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ. क्योंकि ट्री को ग्रोथ करने में भी ये नहीं है कि एक दिन लगाओ. ये धीरे धीरे इसने अर्थ को कंज्यूम किया है. अर्थ को कंज्यूम करने का मतलब है इसने अर्थ से न्यूट्रिएंट्स लिए हैं. एंड इट हैज राइजिंग आउट ऑफ इट. और वो इट मतलब यहाँ पे वो अर्थ से राइज करके बाहर निकला है. फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट. फीडिंग, जब हम कुछ खाना खाते हैं उसको हम कहते हैं फीडिंग. यहाँ पे जो ट्रीज है वो न्यूट्रिएंट्स ले रहा है अर्थ से, क्रस्ट से, अर्थ के क्रस्ट से. इसलिए हम कह रहे हैं कि जो अर्थ, जो ये ट्री है, इसने फीड किया है अपने आप को अर्थ की क्रस्ट से. एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर. इसने सन, एयर और वाटर कंज्यूम किया है. एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रोसाइट. लेप्रोसाइट मैंने शुरू में ही बताया था. लेप्रोसाइट मींस द बार्क ऑफ द ट्री व्हिच हैज सम स्कार्स ऑन इट. कुछ स्किन जैसे खराब हो जाती है लेप्रोसी वाले जो पेशेंट होते हैं, वैसे ही उसको कंपेयर किया जा रहा है. तो आउट ऑफ इट्स बार्क स्प्राउटिंग लीव्स. लीव्स भी स्प्राउट कर रही हैं और ब्रांचेस से और ट्रंक से निकल के बाहर आया है. और इसे बहुत साल लगे हैं. अर्थ से इसने न्यूट्रिएंट्स लिए हैं. सन, एयर एंड वाटर को कंज्यूम करके ट्री ने अपना फुल हाइट लिया है. तो आपको क्या लगता है कि एक सिंपल जैब ऑफ नाइफ क्या उसको काट देगी? इट इज इम्पॉसिबल टू किल अ ट्री विद अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ. समझ आ गया आपको? दिस इज वेरी सिंपल लैंग्वेज हैज बीन रिटन देयर. सेकंड आ गए हम सेकंड स्टैंजा पे. सो हैकिंग एंड चॉपिंग. सो हैक एंड चॉप, बट दिस अलोन वोंट डू इट.
अगर आप उस पर हैक कर रहे हैं और चॉप कर रहे हैं, आप उसको बार बार हिट कर रहे हैं किसी नाइफ से, इससे कुछ नहीं होने वाला. यू आर नॉट गोइंग टू, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट इन किलिंग द ट्री. नॉट सो मच पेन विल डू इट. आप इतना पेन आप एक ट्री को दे रहे हैं. अब देखिए जो यहाँ पे है, बार बार जब पोएट बात कर रहा है कि आप उसको पेन दे रहे हैं, इसका मतलब वो क्या समझ रहा है, वो ट्री को एक ह्यूमन बीइंग की तरह ही समझ रहा है. वो उसको पर्सोनिफाई करके चल रहा है कि एक जो ट्री है वो ह्यूमन बीइंग की जैसा है, वो रहना चाहता है, वो जीना चाहता है. ठीक है, तो इतना पेन जो आप दे रहे हैं इससे कुछ नहीं होने वाला. ठीक है, इससे इट स्टैंड्स फॉर किलिंग ऑफ अ ट्री. यू आर नॉट एबल टू किल द ट्री इफ यू आर गिविंग दिस पेन. द ब्लीडिंग बार्क, देखो कितना अच्छा रेफरेंस पोएट ने लिया है. ब्लीडिंग बार्क, जब हमारी बॉडी पे कोई चोट लग जाती है तो वहां से ब्लड फ्लो करना शुरू कर देता है. ठीक है, लेकिन अगर आप एक ट्री को मारेंगे तो वहां से जो सैप है वो निकलना शुरू हो जाता है. ठीक है, तो उसको पोएट जो है वो कंपेयर कर रहा है कि जैसे आपने जहाँ पे कट मारा वहां से वो सैप निकलना शुरू हो गया, तो इट इज जस्ट लाइक ब्लीडिंग. तो जो ब्लीडिंग बार्क है वो दोबारा हील हो जाएगी. ये देखो, ये जो कट लगा हुआ है, यहाँ से ना सैप निकलना शुरू हो जाता है, तो दिस विल हील. ठीक है, एंड फ्रॉम क्लोज द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स. अगर आपने काट भी दिया एक पेड़ को, कुछ काट दिया, तो क्या होगा, जो नई ट्विग्स हैं, नई लीव्स हैं, नई नई ब्रांचेस हैं, वो उगना शुरू कर देंगी. द कर्ल ग्रीन ब्रांचेस हैं वो उगना शुरू कर देगी. मिनिएचर बाउज, मिनिएचर जो ब्रांचेस हैं, छोटी छोटी जो ब्रांचेस हैं, छोटे छोटे जो ट्रंक्स हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगे. अगर आपने उसको चेक नहीं किया, इट विल एक्सपैंड अगेन टू द फॉर्मर साइज. और जिस साइज का वो ट्री था, आपने उसे काट भी दिया तो वापस उसी साइज पे ग्रो कर जाएगा. तो पोएट अल्टीमेटली ये कहना चाहता है कि जो पर्सन जो ट्री को काट रहा है वो उसको बताना चाहता है, फिर अटैकिंग द ट्री एंड कटिंग ऑफ इट्स ट्रंक. अगर उसके ब्रांचेस को, अगर आपने ट्रंक को काट भी दिया, इससे उसका डेथ नहीं होने वाला, क्योंकि दोबारा से जो इंजर्ड ट्रंक है, जिसकी चोट लग चुकी है, वो दोबारा से ग्रो करेगा, अपनी वुंड्स को, अपनी चोटों को हील करेगा. अगर आपने पूरा भी ट्रंक काट दिया है तो ग्राउंड से नई लीव्स, नई ब्रांचेस ग्रो कर जाएंगी. अगर आपने चेक नहीं किया तो वापस जो ट्री है वो फुल हाइट अपनी ले लेगा. तो दिस मीन्स ओनली द पोएट इज कंपेयरिंग इट विद द ह्यूमन बीइंग. एज ह्यूमन बीइंग वांट्स टू लिव देयर लाइफ, लाइक सिमिलरली ट्रीज आल्सो लाइक टू लिव. ओके, नेक्स्ट इज नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट. अगर आपको ट्री को अल्टीमेटली किल करना है ना, आपको उसकी रूट को निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो रूट है ना वो है जहां पे उसकी लाइफ बसती है. आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ. और उसकी रूट कहाँ है, आपको दिख तो ना रही है, वो उसको अर्थ ने एंकर किया हुआ है, उसको अर्थ ने सपोर्ट किया हुआ है. और उस रूट को आपको रोप से डाल के निकालना पड़ेगा. इट इज टू बी रोप्ड, इट इज टू बी टाइड एंड पुल्ड आउट. बाहर निकालना पड़ेगा, स्नैप्ड आउट, छोटा छोटा कटिंग करके बाहर निकालना पड़ेगा. अगर पूरा नहीं निकल रहा, छोटा छोटा काट के उसको बाहर निकालना पड़ेगा, या पूरी निकालनी पड़ेगी. और पुल्ड आउट एंटायरली. कहां से निकालनी पड़ेगी, आउट फ्रॉम द अर्थ केव. कहां पे छुपी हुई है उसकी रूट, उसकी जो रूट है वो अर्थ केव के अंदर छुपी हुई है, और वही उसकी स्ट्रेंथ है. एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड. अगर जो आपको ट्री बाहर नजर आ रहा है, ट्रंक नजर आ रहा है, ब्रांचेस नजर आ रहे हैं, लीव्स नजर आ रहे हैं, वो उसकी स्ट्रेंथ नहीं है. उसकी रियल स्ट्रेंथ कहाँ है, उसके रूट्स में है. और अगर आपको उस ट्री को किल करना है तो आपको उसकी स्ट्रेंथ को बाहर निकाल के एक्सपोज करना पड़ेगा. और वो क्या है, दैट इज द सोर्स. सोर्स होता है ना जहां से हम बनते हैं, दैट इज द सोर्स. तो ट्री का सोर्स क्या है, रूट्स हैं. वो किस कलर की है, वो व्हाइट कलर की. जो रूट्स होती हैं वो व्हाइट कलर की होती हैं. एंड दे आर वेट बिकॉज दे आर इनसाइड द अर्थ. एंड दे आर द मोस्ट सेंसिटिव. बहुत सेंसिटिव पार्ट है वो ट्री का. और वो कहाँ है, इट इज हिडन. कहाँ हिडन है, बहुत सालों से इनसाइड द अर्थ. इट इज हिडन इनसाइड द अर्थ. तो अल्टीमेटली पोएट कहना चाहता है, जितने मर्जी आप हैकिंग चॉपिंग कर लीजिए, लेकिन जो ट्री की रियल स्ट्रेंथ है वो उसके रूट्स में है. और रूट्स कहाँ है, इट इज सपोर्टेड बाय द अर्थ. It has to be pulled out. It has to be cut into small pieces and taken out. It has to be roped and pulled out. अगर ये नहीं कर पाओगे तो आप एक ट्री को नहीं किल कर पाओगे. ठीक है, आगे आ जाते हैं. Then the matter of scorching and choking. अब क्या हुआ, आपने उसकी रूट को बाहर निकाल दिया. अगर आपने उसको अपरूट करके बाहर निकाल दिया है तो अब ट्री जो है इट इज गोइंग टू बी किल्ड. इट इज गोइंग टू डाई नाउ. क्योंकि जो स्कॉर्चिंग हीट है, जो सन की हीट है, ठीक है, वो एंड चॉकिंग. स्कॉचिंग एंड चॉकिंग का मतलब है, देखो जो सन में जो रूट्स हैं जो बाहर पड़ी हुई है अर्थ से, वो सूख जाएंगी, वो ड्राई अप हो जाएंगी. ठीक है, और बिल्कुल उसके चॉक मतलब क्या है, जब हमें सांस नहीं, तो हम कहते हैं हम चॉक हो गए, हमें सांस नहीं आ रही. अब उसको, क्योंकि इट इज अवे फ्रॉम द अर्थ नाउ, तो रूट्स जो है वो अपने जहां पे वो सेफ थी वहां से वो बाहर निकल चुकी हैं, तो वहां पे वो चॉक हो जाएंगे, दे विल डाई. एंड इन सन एंड एयर. अब ये नहीं है कि सन और एयर की वजह से वो स्कॉर्च, मतलब बहुत तेज धूप पड़ रही है इसलिए वो रफ हो गई, ड्राई हो गई और वो चॉक हो गया, मतलब इट इज डेड नाउ, इट डज नॉट हैव द, इट इज नॉट गोइंग टू ब्रीथ अगेन. अब क्या होगा, वो ब्राउनिंग, धीरे धीरे उसका कलर चेंज हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगी, फिर हार्डन हो जाएगा, फिर जो ट्विस्ट हो जाएंगी और फिर विदर हो जाएंगी. विदर मतलब टूट जाएंगी. एंड देन इट इज डन. एंड फाइनली देन यू आर एबल टू किल द ट्री.
तो यहाँ पे जो पोएट है आपसे वो ये नहीं कह रहा है कि आपको ट्री को काटना है, वो आपको क्रिटिकली कह रहा है कि ट्री की भी एक लाइफ होती है, ट्री भी जो है वो जीना चाहते हैं, तो लेट देम लिव एंड प्लीज डू नॉट अटैक इट्स सोर्स। एंड what is the source? What is the source? The source is the roots. Fine. So this is the poem. Let's talk about some of the poetic devices. पहला हम आगे हैं enjambment में. Enjambment आपको बताया हुआ है मैंने पहले भी. Enjambment क्या होता है? When a line is not written in single line. जैसे लिखा हुआ not a simple jab of knife will do it. अभी will ये line यहाँ खत्म नहीं हुई है, next line पे continue कर रही है. इसको हम enjambment कहते हैं. It has grown slowly consuming the earth. It has grown से लेके next line तक ये line continue कर रही है. तो जब एक लाइन में खत्म ना होके पोएट उसको डिवाइड कर देता है 2 या 3 लाइनों में, वहां पे एंजार्मेंट होता है. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंजार्मेंट. ये मेटाफर है. लेप्रेसाइट मैंने आपको बताया था, ये उससे कंपेयर किया गया है. एक जो पेशेंट है या एक इंसान है जो लेप्रेसी से सफर कर रहा है. मैंने आपको बताया लेप्रेसी में क्या होता है, स्किन पे कुछ स्कार्स रह जाते हैं. ब्लीडिंग बाग एक इंसान से कंपेयर किया गया है, जैसे कि एक इंसान पे चोट लगती है तो उसका खून निकलता है, जैसे ही आप ब्रांच को या ट्रंक को मारते हैं तो सैप ऊज आउट करता है, बाहर निकलता है. और एलिट्रेशन भी है इसमें ब्लीडिंग बार्क में. वाइट एंड वेट में डब्ल्यू का साउंड रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे एलिट्रेशन है. पुल्ड आउट जो है रिपीट किया गया है, इसलिए वहां पे रेपिटेशन है. पुल्ड आउट रिपीट इसलिए किया गया है जिससे आपको पोएट जो है वो जोर देना चाहता है, इट हैज टू बी पुल्ड आउट, इट हैज टू बी पुल्ड आउट, तभी वो निकल पाएगा, ऐसे नहीं निकल पाएगा. क्या पुल आउट करना है? आपको रूट्स को पुल आउट करना है. ठीक है. दैट्स ऑल फॉर द पोएम. If you have any query, do write in the comment box and stay tuned.